हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सिलेक्टिव क्लासेस पर। डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं आज सामाजिक स्तरीकरण, जाति, वर्ग और प्रॉपर्टी यानी संपदा के बारे में। फ्रेंड्स, हमारे लेक्चर अवेलेबल हैं नेट के लिए, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीजीटी के लिए, और अगर आप बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं या पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे लेक्चर आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको उससे काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप हमारे लेक्चर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7054161270 पर। आप हमारे साथ जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसमें कहा गया है, पहला पॉइंट है भूमिका तथा स्तर की अवधारणा के विकास में सबसे पहले किसने योगदान दिया? तो लिंटन ने दिया है। ठीक है, भूमिका क्या होती है? जैसे हमारे सामाजिक जीवन में हम जैसे घर में एक हस्बैंड की तरह, एक बेटे की तरह, और ऑफिस में एक जो है एक हमारी पोजीशन होती है, हम क्लर्क हो सकते हैं, हम आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, तो हमारे मल्टीपल रोल होते हैं। ठीक है, तो ये अवधारणा का विकास किया है लिंटन ने। फिर आगे कहा जा रहा है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से अभिप्राय, सामाजिक स्तरीकरण से अभिप्राय, किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे से नीचे के पदानुक्रम में विभाजन है। ये कॉन्सेप्ट दिया है पार्सन्स ने। अब जैसे कोई व्यक्ति डीएम है तो कोई व्यक्ति नीचे क्लर्क है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक प्रकार का स्ट्रेटिफिकेशन हुआ। आगे कहा जा रहा है कि किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे से नीचे क्रम विन्यास में जो विभाजन है उसे स्तरीकरण कहा जाता है, पार्सन्स ने कहा। आगे यह परिभाषा किसने दी कि विभेदीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति भिन्नताओं का पोषण करते हैं, जिन्हें एक साथ रखने पर ऑर्केस्ट्रा के विभिन्न वादकों की तरह एक पूर्णतया समन्वय युक्त संपूर्ण रचना होती है। ये किसका है? लम्ले का है। आगे बात करते हैं स्तरीकरण का आधार क्या है। स्तरीकरण का आधार है असमानता। एक व्यक्ति की शक्ति उसका वह प्रभाव है जिस सीमा तक वह दूसरों के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार प्रभावित करता है। तो ये कंसेप्ट किसने दिया? गोल्डन हैमर ने। अगला कंसेप्ट है जागीर व्यवस्था के अंतर्गत कितनी जागीरें हैं? 3 जागीरें शामिल हैं। अगला है दास प्रणाली में कौन सा वर्ग सम्मिलित नहीं है? तो दास प्रणाली में फ्रेंड्स सरदार सम्मिलित नहीं है। अगला है संपदा प्रणाली के अंतर्गत कितने प्रकार की संपदाएं आती हैं? 3 प्रकार की संपदाएं उसके अंतर्गत आती हैं। जागीर प्रथा की राजनीतिक विशेषता का उल्लेख किसने किया है? जागीर प्रथा की राजनीतिक विशेषता का उल्लेख किया है बोटोमोर ने। बोटोमोर एक मार्क्सवादी चिंतक हैं। जागीर प्रथा यूरोप में किस युग में प्रचलित थी? तो ये मध्य युग में प्रचलित थी। जागीर व्यवस्था की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? इसमें लीगल अनइक्वालिटी पर जोर दिया जाता है, वैधानिक असमानता है। अगला है वर्ग की सदस्यता कैसी होती? पूर्णतया अर्जित होती है। वर्ग पूर्णतः अर्जित व्यवस्था है। आगे कहा गया है जितनी ऊंची श्रेणी से व्यक्ति संबंधित होता है उतना ही कम दिखावा करता है, क्योंकि वहाँ पर दिखावा करने का कोई कारण नहीं होता। यही कारण है कि हमारी व्यवहार शैली निम्न वर्ग के लोगों के लिए अच्छी होती है। ये किसने कहा है? फ्रांसिस पेल्हाम ने कहा है। ठीक है, आगे कहा गया वर्ग जब जन्म से निश्चित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं। इसमें ये ठीक से नहीं लिखा है। जब कोई वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित हो तो उसे हम जाति कहते हैं। ये कंसेप्ट है कोले का। कौन पूंजीवादी वर्ग के विकास में सहायक है? स्वतंत्र उद्योग और लाभ संचय। ये पूंजीवादी वर्ग का आधार है। इसी अति लाभ संचय को ही मार्क्स ने शोषणकारी माना था। मार्क्स ने वर्ग के 2 प्रकार बताए थे, एक है पूंजीपति वर्ग और दूसरा है श्रमिक वर्ग यानी सर्वहारा, बुर्जोजी और प्रोलिटेरियत। आगे बात करते हैं परिभाषा किसने दी कि एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिसका एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। उसे कहा जा रहा है, ऑब्गर में निफकॉफ ने कहा है कि एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनके एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से सामाजिक स्थिति होती है। आगे हम लोग बात करते हैं वर्ग व्यवस्था किस में पहले विकसित हुई? कृषि समाजों में सबसे पहले वर्ग व्यवस्था का विकास हुआ है। आगे इम्बुर्जुआजीमेंट के अध्ययन के लिए गोल्डथॉर्प, लॉकवुड, बेकोफन और प्लेट ने जो है कंसेप्ट दिए हैं।
किस जगह का चुनाव किया है? तो ल्यूटन का चुनाव इसके लिए किया है। अगला, स्तरीकरण का आधार कौन है? जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, आयु के आधार पर। ठीक है, 3 आधार पर स्ट्रेटिफिकेशन हो सकता है। एक एज बेस्ड, इनकम बेस्ड भी होता है, कास्ट बेस्ड होता है, जन्म बेस्ड होता है। ये सामाजिक स्तरीकरण की बात करते हैं, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, आयु के आधार पर। स्तरीकरण की प्रणालियों में किसमें गतिशीलता लचीली होती है? वर्ग प्रणाली में लचीली गतिशीलता होती है। आगे, स्तरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार कौन है? धर्म है। अगला, मार्क्स ने जिसे प्रोलेटेरियत कहा, उसका समानार्थी हीगल के विचारों में क्या है? यूनिवर्सल क्लास है। प्रोलेटेरियत यानी कि श्रमिक, यानी कि मजदूर। आप खुले स्तरीकरण के अंतर्गत किसे रखेंगे? लिंग भेद को। औद्योगिक क्रांति के बाद जो वर्ग व्यवस्था विकसित हुई, इसमें वर्ग भेद का निर्धारण किसके द्वारा होता है? व्यवसाय या पेशे के आधार पर वर्ग का निर्धारण होता है। अगला, शक्ति का कुल योग का सिद्धांत किसने दिया? वेबर ने दिया है। वेबर ने शक्ति के कुल योग का सिद्धांत दिया। आगे बात करते हैं, जब व्यक्ति के स्तर समूह का निर्धारण उसकी योग्यता, गुण और उपलब्धियों के आधार पर होता है तो उसे क्या कहते हैं? योग्य स्तरीकरण कहते हैं। जब समाज को अनेक स्तरों या भागों में विभाजित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। आगे है, दास व्यवस्था में कौन सा वर्ग नहीं है? पादरी वर्ग नहीं है। बंद स्तरीकरण का उदाहरण क्या है भारत में? जाति व्यवस्था। वर्ग संरचना पहली बार किस समाज में विकसित हुई थी? औद्योगिक समाजों में विकसित हुई थी। आगे बात करते हैं, सामाजिक असमानता बहुत सारी बुराइयों का स्रोत है लेकिन साथ साथ अच्छाइयों का स्रोत भी है। किसने कहा है? इमैनुअल कांट। सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन अस्थायी समूहों या श्रेणियों में विभाजन है जो परस्पर श्रेष्ठता व अधीनता के संबंधों से संबद्ध होते हैं। यह परिभाषा किसने दी? जिन्सबर्ग ने दी है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत का प्रतिपादन किस समाजशास्त्री ने किया है? कार्ल मार्क्स ने किया है। संपत्ति चोरी ही किसने कहा? प्रोधा नहीं, प्रोधो ने कहा है। वर्ग संरचना का पहली बार विकास किस समाज में हुआ? कृषि समाज में। सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था में किसमें गतिशीलता और लचीलापन पाया जाता है? वर्ग व्यवस्था में गतिशीलता और लचीलापन दोनों पाया जाता है। आगे देखते हैं, वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण को समझने वाला विद्वान कौन है? वह है कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष किसके बीच में होगा? पूंजीपति, कैपिटलिस्ट और प्रोलेटेरियत दोनों के बीच में वर्ग संघर्ष होगा। स्तरीकरण के किस व्यवस्था में गतिशीलता का लोच पाया जाता है? वर्ग व्यवस्था में। कौन सा कारण सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है? व्यवसाय। स्तरीकरण समाज का उच्च व निम्न इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है। यह किसने कहा? मैकरन पेज ने कहा। अगला, जब किसी व्यक्ति के स्तर समूह का निर्धारण जन्म या आनुवंशिक आधार पर होता है जिसे वह आजीवन बदल नहीं सकता तो उसे हम क्या कहते हैं? बंद स्तरीकरण कहते हैं। आगे बात करते हैं, सामाजिक विभेदीकरण अस्तित्व के लिए संघर्ष का शांतिपूर्ण हल है। यह किसने कहा है? इमैनुएल दर्खाइम ने कहा है। सामाजिक विभेदीकरण अस्तित्व के लिए संघर्ष का शांतिपूर्ण हल है, ये इमैनुएल दर्खाइम ने कहा है। आगे, मैकाइवर वर्ग चेतना के 2 प्रकार बताते हैं, एक है सहयोगी और दूसरा है प्रतिस्पर्धी। कौन सा सामाजिकरण का आधार नहीं है? भाषा सामाजिकरण का बिल्कुल आधार नहीं है। सामाजिक स्तरीकरण का यह परिभाषा किस समाजशास्त्री की है? सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन जो है अस्थायी समूहों या श्रेणियों में विभाजन है जो आपस में श्रेष्ठता व अधीनता के संबंधों से संबंध होते हैं। जिन्सबर्ग का है। सामाजिक स्तरीकरण का कौन सा आधार सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है? संपत्ति। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? नेस्फील्ड है। 4 आश्रमों की चर्चा कहाँ की गई है? उपनिषदों में की गई है। कौन सा वर्ग व्यवस्था का अंग नहीं है? अनुसूचित जातियां वर्ग व्यवस्था का अंग बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू शब्द में कौन सम्मिलित नहीं है? पारसी नहीं है और इस्लाम भी नहीं है। ये 2 इस्लाम नहीं शामिल हैं, बाकी सभी जैन शामिल हैं, बौद्ध शामिल हैं, हिंदू तो हैं ही। ठीक है, मैक्स वेबर के अनुसार कौन सा सत्ता का प्रकार नहीं? जातीयता सत्ता का प्रकार बिल्कुल नहीं है। सत्ता 3 प्रकार की है, करिश्माई, वैधानिक और
लीगल। भारतीय जाति व्यवस्था परंपरागत, करिश्माई और वैधानिक। भारतीय जाति व्यवस्था किस प्रकार के स्तरीकरण का उदाहरण है? बंद स्तरीकरण का, चूंकि व्यवसाय का प्रतिबंध होता है। वर्ण का संबंध किससे है? व्यवसायिक समूह से है। आगे, सिद्धांतों में किसका मानना है कि जाति व्यवस्था के समयक अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक सेना की आवश्यकता पड़ेगी? जे छट्टन ने कहा है। द्विज कौन है? वह व्यक्ति जो वैश्य के घर में पैदा हुआ हो। आमतौर पर यह कहा जाता है द्विज वह है जिसका जन्म 2 बार हुआ हो, 2 टाइम बर्थ हुआ हो। डॉक्टर घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं को उल्लेख किया? 6। ठीक है, 6 विशेषताओं को उल्लेख किया है। जीएस घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहते हैं। किस विद्वान ने जाति को समझने के लिए माना का सहारा लिया? हट्टन ने माना का सहारा लिया। जाति एक बंद वर्ग है, ये मजूमदार और मदान ने कहा है। जाति व्यवस्था क्या है? एक सामाजिक संस्था है। जाति व्यवस्था एक सामाजिक संस्था है। वर्ण व्यवस्था को स्थायी बनाने के लिए किस नीति को महत्व दिया गया है? अनुलोम विवाह, यानी उच्च कुल का लड़का और निम्न कुल की लड़की ही अनुलोम विवाह का आधार है। श्रम विभाजन किस पर आधारित है? भारत में जाति पर आधारित है। जाति शब्द की उत्पत्ति 1665 में किसने दी थी? ग्रेसिया डी ओरेटा ने दी थी। किसने जाति को एक विस्तृत नातेदारी समूह माना? इरावती कर्वे ने इसे माना है। उत्तर भारत दक्षिण भारत की नातेदारी और पश्चिम और पूर्व की नातेदारी बताई है। जाति व्यवस्था का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया? घुरिये साहब ने दिया है। व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति व्यवस्था का मुख्य आधार है, यह नेस्फील्ड ने कहा है। जाति की उत्पत्ति व्यावसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड ने दिया है। डेलमंट और ब्लंट भी इसी से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। जाति का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। वर्गीकरण की किस प्रणाली में घूमने की प्रथा विद्यमान है? वर्ग प्रणाली में है। जाति पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रत्येक जाति अंतर्निहित समूह है। जाति व्यवस्था भूत में हमारी दया का पात्र रही हो, आज इसे दया का पात्र नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यह नवीन भारत की रचना में पग पर बाधक रही है। ये किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। आगे कहा जाता है, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, यदि आप सोच रहे हैं कि आप जाति व्यवस्था से मुक्ति पा सकते हैं तो आप गंभीर त्रुटि कर रहे हैं। जाति बहुत शक्तिशाली संस्था है। ये किसने कहा है? एम एन श्रीनिवास साहब ने कहा है। थोड़ा सा धुंधला है पर मैनेज कीजिए। आगे, आधुनिक भारत में जातिवाद अन्य निबंध पुस्तक किसने लिखी? एम एन श्रीनिवास ने लिखी। एन एस्से ऑन कास्टिज्म एम एन श्रीनिवास ने लिखी। किस संस्था का अध्ययन करने के उपरांत एम एन श्रीनिवास ने प्रभावी जाति का अध्ययन किया? रामपुरा डोमिनेंट कास्ट का जो है कंसेप्ट दिया था रामपुरा का अध्ययन करने के बाद। श्रम विभाजन किस पर आधारित है? भारत में जाति पर आधारित है। किसका कहना है कि जाति प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसका आधार दैवीय शक्ति से भी दृढ़ है? हट्टन ने कहा है। यह किसका मानना है कि जाति एक निम्न स्तर का संगठन है जो विकास के मार्ग में बाधक है? रिजले ने कहा है। किन कारकों ने जाति व्यवस्था को कमजोर नहीं बनाया है? आरक्षण की नीति ने जाति व्यवस्था को बल्कि और मजबूत कर दिया है। वर्ग भेद किसमें नहीं हो सकता? व्यक्ति के जन्मजात गुणों में, चूंकि जाति एक प्रदत्त जो है परिस्थिति है। जजमानी व्यवस्था वस्तु के बदले सेवा का विनिमय प्रथागत ही चला रहा है। आगे देखते हैं, जजमानी प्रणाली वस्तुओं सेवाओं का विनिमय है, ऐसा क्यों है? प्रथा के अनुसार। यह किसने कहा कि बहुस्तरीय समाजों में परिवर्तन की गति धीमी होती है? ये कोले ने कहा है। जो बहुस्तरीय समाज होते हैं, मल्टीलेयर सोसाइटी होती हैं, उनमें परिवर्तन की गति धीमी होती है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ फ़ायदा है तो उसे आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पेड ग्रुप के लिए आप हमें कॉल करें 7054161270 पर।